और इधर एक बार फिर महेंद्र भट्ट को मिल चुकी है बीजेपी की कमान। जी हां, बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को सौंपा कमान। महेंद्र भट्ट दूसरी बार बने भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष, तो जिस नाम पर अटकलें लगातार लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है। महेंद्र भट्ट दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोनो लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार भाजपा की कमान, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनके कार्यकाल में जो भी चुनाव हुए हैं उनके 100% परिणाम सामने आए हैं, इन बेहतर परिणामों के साथ साथ संगठन के प्रति एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना और संगठन की छवि को और बेहतर बनाना, ये इस तरह के कार्य महेंद्र भट्ट के रहे हैं, जिसके आधार पर उनको दोबारा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की आज औपचारिक घोषणा होने जा रही है। एक रोज पहले जब नामांकन हुआ, नामांकन के जो दौरान प्रस्तावक थे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक प्रस्तावक के तौर पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शामिल हुए, इससे साफ जाहिर हो गया कि जो पार्टी हाईकमान है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को ही जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। आज जो चुनाव अधिकारी हैं वो इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चूंकि एक राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक भी होनी है और इस बैठक के दौरान ही ये घोषणा की जाएगी चुनाव अधिकारी के माध्यम से। राष्ट्रीय परिषद के लिए भी एक रोज पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने, इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पूर्व सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और अजय भट्ट जो कि सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जो मौजूदा सांसद हैं माला राय लक्ष्मी शाह, इसके साथ साथ कल्पना सैनी जो सांसद हैं, और इन सभी ने नामांकन किया है। तो आज जिन्होंने जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में जिन्होंने नामांकन किया, जिनकी भी घोषणा की जाएगी। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब तक कयासबाजी चल रहे थे, आज इसकी तस्वीर पूरी तरह से औपचारिक घोषणा के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी। नामांकन से ही स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नामांकन होना प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, इससे साफ हो गया है, ये तय हो चुका है कि जो महेंद्र भट्ट हैं यही अगले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और यही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं। औपचारिक आज ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर जो पार्टी की रीति नीति है, जो संगठन की मजबूती है और आने वाले समय में क्या मौजूदा समय में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने, ये कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। और अब चूंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए संगठनात्मक शक्ति को बयां करना, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। ये देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम चुनौतियों से महेंद्र भट्ट जो है वो पार पा पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो लगभग खत्म हो चुका है। जैसे कि आपने जानकारी दी कि एक ही व्यक्ति का नामांकन होना, ये भी बड़ी बात है, यानी कि पार्टी का पूरी तरह से वो समर्थन जो है वो महेंद्र भट्ट को मिला है। मौजूदा मुखिया महेंद्र भट्ट ही एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जो पद की कुर्सी है वो संभालने वाले हैं। ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सोनू बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो चुनौतियां हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर, मानसून को लेकर जितनी भी चुनौतियां हैं, अब उनके लिए क्या रणनीति बनाई जाती है। हालांकि आज आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि अब दूसरी बार भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान महेंद्र भट्ट ही संभालने वाले हैं उत्तराखंड में।